देश भर के किसान केंद्र की कृषि नीति के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून लागू होने से व्यापारियों को फायदा और किसानों को नुकसान होने की बात सामने आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान संगठन द्वारा आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में केंद्र सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। केंद्र सरकार की नई कृषि नीति लागू करने के बाद पूरे देश में किसानों ने हड़ताल धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। वहीं दिल्ली में किसानों ने कूच किया है और लाखों हजारों की संख्या पर दिल्ली को जाम कर दिया है। इसी के सबक प्रत्यक्ष में राजधानी रायपुर पे आज किसानों ने पीएम मोदी की पुतला जलाई। वही कृषि नीति को लेकर लगातार विरोध भी चल रहा है। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन कमेटी जल्द लागू करे। हमारे साथ किसान नेता पारसनाथ साहू जी जुड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्यों ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है। हम लोग तीनों काले कानून को रद्द करने के लिए निरंतर आंदोलनरत हैं और इसी के तहत आज हम लोग रायपुर में पुतला दहन किए हैं और अब भी सरकार चेत जाए, अन्यथा हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और उग्र से उग्र प्रदर्शन पूरा छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में होगा। बहुत सारे किसान संगठन, लगभग 35 किसान संगठन है, वो एकजुट पहली बार दिख रहा है देश में और ये लगातार कवायद चल रही, रणनीति बना रही किसान सरकार को घेरने के लिए। कई दिनों से जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार बात करने के लिए बुला रही प्रतिनिधिमंडल, अभी तक की बात नहीं बनी है। और क्या क्या नई नीति होना चाहिए इसमें बदलाव के लिए, क्योंकि मोदी की अभी भी जो मीटिंग चल रही है उसका नियत साफ नहीं है। हमारे किसान की एक ही मांग है, तीनों काले कानून को वापस ले और वो प्रलोभन दे के या अन्य फूट करने में या यहाँ तक कि वो आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, दंगा करवाने के लिए भी तैयार है और हम लोग किसान सजग हैं। एमएसपी को लेकर जो राजनीति चल रही है, बीजेपी का कहना है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, कांग्रेस का कहना है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। क्या इस पर गहन विचार चल रहा है? किसान ये कानून को सीख रहा है या पढ़ रहा है या फिर इनको जानने की कोशिश हो रही है? नहीं, ये पूरी बरगलाने वाली बात है, झूठ है। एमएसपी अगर चालू है तो आज भारत के मंडियों में 1200 में क्यों बिक रहा है? शासन को चाहिए उसको खरीदी करे, वो खुद नहीं चाहता कि समर्थन मूल्य में खरीदी करे, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम लेटर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो पूरा बरगलाने का हमको अध्यादेश के रूप में चाहिए। हमारे साथ और किसान, महिला किसान अभी जुड़ चुकी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कृषि कानून के बारे में आप? कृषि कानून के बारे में किसानों का सिर्फ नुकसान के सिवाय मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और जो 3 किसान बिल लाए हैं पीएम मोदी जी, वो सिर्फ अपने हितैषी दलालों के फ़ायदे के लिए लाए हैं, उनके साथ में कमीशन खाने के लिए, कमीशन खोरी के लिए लेके आए हैं। क्योंकि अभी तक हमारे किसान अपने धान को सोसाइटी मंडी में समर्थन मूल्य में बेचते थे और इन 3 बिलों में उनने ये कहना है कि किसान बाहर में भी धान बेच सकता है, लेकिन उनका ये भी नहीं कहना है कि बाहर में जो किसान धान बेचेगा तो उसका समर्थन मूल्य क्या होगा। और समर्थन मूल्य को जानने के लिए किसान डटे हुए हैं। पंजाब में हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, लुधियाना के किसान, अभी तक उनको कोई विश्वासपूर्ण बयान नहीं मिल पाया है मोदी जी की तरफ से या बीजेपी केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से कि किसान उसमें खुश हों या उनको सांत्वना या प्रोत्साहन मिले। उनके साथ हमेशा किसानों के साथ मोदी जी का छलावा हुआ है और वो हमेशा से छलते आए हैं और उनका अभी भी छलावा चल रहा है। क्योंकि उनने 2 बार कहा बात करने के लिए, समय दिया, दोनों बार कैंसिल हुआ। और जो किसान हमारे दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर सबको पता है, पानी का बौछावर, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत दुख और शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री को आज किसान ही कुर्सी दिए हैं, जिन किसानों के बलबूती पे उन्होंने केंद्र में जाके बैठा है। और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उनका ये बयान था कि मैं अपने किसानों का हितैषी हूँ, किसानों का एक एक धान खरीदूंगा, एक एक बीज खरीदूंगा, समर्थन मूल्य दूंगा। लेकिन उनका कहना सब झूठ था और वो हमेशा से झूठा वादा करते आए हैं। अभी भी जो काला कानून लेके आए हैं ये भी झूठ है और किसानों के प्रति सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानी के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि किसान अगर अपनी उपजाई हुई ज़मीन को दलाल को बेचेगा, बीज को बेचेगा, तो उसको नुकसान के सिवाय कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहना ये है कि आपके माध्यम से मोदी जी को मेरा कहना ये है, मेरे किसान भाइयों की तरफ से, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ की मैं सदस्य होने के नाते वो किसान हितैषी हैं, तो अब भी उनके पास मौका है। ये तीनों काला कानून को वो वापस लें और किसानों के हित में काम करें, तब जाके हमें लगेगा कि वाकई में केंद्र सरकार किसानों के प्रति सजग और सहानुभूति रखता है।
लगातार किसानों को लेकर देश में सियासत गर्म होती रहती है। बीजेपी कांग्रेस लड़ती है, विपक्ष भी लड़ती है सत्ता पक्ष के लिए, लेकिन किसानों का उसका हक कब मिल पाएगा ये तो समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी गौतम के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर।